पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। मुझे पता है अगला जो मिसरा पढ़ रहा हूं उस पर मेरे खिलाफ जो है वो विधायिका में कोई ना कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, सच में बड़ी ताकत होती है। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का आया मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, मौलाना अरशद मदनी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान स्पष्ट करने वाला आदेश धर्म की आड़ में राजनीतिक का नया खेल है और एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। मुझे पता है अगला जो मिसरा पढ़ रहा हूं उस पर मेरे खिलाफ जो है वो विधायिका में कोई ना कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, सच में बड़ी ताकत होती है। कि ठाकुर जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो, अपने 13 लंगूरों को, समझदार लोग हैं हम, अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर। अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि आप अबू आसिम आजमी से कितना प्यार करते हैं, इस देश से कितना प्यार करते हैं। मैं अगला मिसरा पढ़ रहा हूं। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। बहुत अच्छे, वाह वाह। जिस दिन ये सब कांड घटा था ना, वो इंटरव्यू दे रहा था IBN 7 पर कि कोई दोबारा फिर हिंदी बोलने की हिम्मत करेगा तो हम उसका हाथ काट लेंगे, जुबान काट लेंगे। मैंने एक ईमेल किया साहब को कि ठाकरे साहब समझाइए अपने नए नवेले चेले को जो बात बात पे हाथ काटने की, जुबान काटने की, पैर काटने की धमकी देता है, उसे समझाइए कि शोले फिल्म में गब्बर ने भी ठाकुर का हाथ काट लिया था, मजबूर होकर के ठाकुर ने उसे अपने पैरों से कुचल के मारा था। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम 50 करोड़ हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग अपनी तहजीब भूल जाएं, ऐसा ना हो। मैं पढ़ता हूं। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। माँ सोच रही है मेरा ये, माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। आखिरी बंद पढ़ के जाता हूं। मातृभाषा का अपमान होता है, पूरा देश ऐसे सन्नाटा खींचे बैठा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत सलीके से एक बंद पढ़ रहा हूं कि अफसोस के संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी थी। मुझसे लोग कहते हैं बेटा मुंबई जा रहे हो, सब सोच समझ के पढ़ना, डरा करना, इतना तीखा मत बोला करना। तब मैं बहुत सलीके से उनसे एक शेर कहता हूं कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं बंद पढ़ता हूं। अफसोस के संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी थी, वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी थी, वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी थी। दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया, दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। इस मुद्दे पर चुप रह के तो नामर्दों जैसा काम किया। दिल्ली तेरी
तेरी खामोशी पर, दिल्ली तेरी खामोशी पर हैरत में भारत सारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। फ़िक़्ह इस्लामी के 4 उसूल। इस आयत के ज़ेल में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दीन की समझ रखने वाले हज़रात का कहना है कि शरीयत की 4 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 सुन्नत मुतहरा, नंबर 3 इजमाए उम्मत, नंबर 4 क़यास। अतीउल्लाह से मुराद कुरान करीम है, अतीउर रसूल से सुन्नत मुतहरा व उलिल अम्रि मिनकुम से मालूम हुआ कि इजमाए उम्मत हुज्जत है, और फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल से मालूम हुआ कि क़यास हुज्जत शरइया है। अल्लामा इब्न खल्दून फरमाते हैं, जमहूर उलमा रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बुनियादी दलाइल यही 4 हैं। गो के इजमा व क़यास में बाज़ कोई इख्तिलाफ़ है, लेकिन इस इख्तिलाफ़ की हैसियत शज़ व ज़ज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। कुरान ये वो ज़ाब्ता हयात है जो अल्लाह ताला ने इंसानियत की दुनियावी व उखरवी कामयाबी के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और अपनी इनफिरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारा, उन्हें मुत्तकीन का लक़ब दिया गया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब के जिसमें कोई शुबा नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुसलमान की ज़िंदगी के तमाम मामलात में कुरान करीम को अव्वलीन और बुनियादी हैसियत हासिल है। इरशाद खुदावंदी है, वमा अख्तलफ्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, और जिस चीज़ में तुम इख्तिलाफ़ करते हो उसका फ़ैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है। हदीस शरीफ। हदीस से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मामूलात हैं, नीज़ हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के व आमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुए हों और आपने उस पर किसी किस्म का इनकार ना किया हो। इस मुकम्मल मफ़हूम में हदीस का ताल्लुक़ वही इलाही से है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और वो अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें नहीं करते, उनका तो तमाम तर कलाम वही है जो उन पर भेजी जाती है। वही कुरान और वही हदीस में ये फ़र्क है कि कुरान करीम के मफ़ाहीम व अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा हैं, जबकि हदीस में सिर्फ मफ़हूम व माना की वही होती थी। इसका इजहार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मामूलात से होता था। मुख्तसर अल्फाज में कुरान को वही जली और हदीस हफ़ी कहते हैं। कुरान करीम में बाज़ मसाइल का ज़िक्र मुफ़स्सलन है, बाज़ का इजमालन और बाज़ मसाइल वज़ाहत से बयान हुए हैं, जबकि बाज़ का इशारात में हुआ है। तो हदीस में कुरानी उलूम व मारिफ़ की तशरीह व तौसीह की गई है। इरशाद रब्बानी है, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आप पर यह नसीहतनामा उतारा है ताकि आप लोगों को खोलकर ज़ाहिर कर दें जो उनके पास भेजा गया है। कुरान करीम में हदीस शरीफ की दलील व हुज्जत होने के यूँ बयान किया गया है, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे दिया करे वो ले लिया करो, और जिससे वो तुम्हें रोक दें रुक जाया करो। अलगर्ज़ मालूम हुआ कि कुरान व सुन्नत एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलज़ूम हैं। यही वजह है कि मुसलमान कुरान के साथ सुन्नत को भी दलील मानता है कि इसी अक़ीदा में उसकी हिदायत व निजात का राज है, और कुरान व सुन्नत में से किसी एक की सेहत का इनकार गुमराही और तबाही का बाइस है। इरशाद नबवी है, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ जिनको थामे रखने के बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी सुन्नत। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।